यह कहानी है एम्पायर ऑफ एआई किताब की, जिसे जानी मानी पत्रकार कैरन हाउ ने लिखा है, और यह हमें ओपन एआई और उसके संस्थापक सैम अल्टमन की असली दुनिया में झांकने का मौका देती है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नई साम्राज्यवादी शक्ति एम्पायर के रूप में उभर रहा है। किताब की शुरुआत होती है 2015 से, जो बड़े नाम इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमन, ग्रेग ब्रॉकमैन मिलकर ओपन एआई बनाते हैं, एक ऐसी गैर लाभकारी संस्था जिसका उद्देश्य था एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाना जो पूरी मानवता के लिए लाभदायक हो। लेकिन कैरन हाउ बताती है कि कुछ ही सालों में यह मिशन बदल गया। ओपन एआई खुला नहीं रहा और धीरे धीरे ये ओपन से क्लोज्ड एम्पायर बन गया। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट से अरबों डॉलर की डील की और जो रिसर्च सबके लिए खुली थी वह अब पैसे और पावर के नियंत्रण में चली गई। उदाहरण के लिए, जब 2022 में चैट जीपीटी आया तो दुनिया ने हैरानी से देखा कि कैसे एक चैटबॉट ने स्कूलों, कॉलेजों और बिजनेस की दुनिया को बदल दिया। लेकिन इसके पीछे का सच ये था कि इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से अरबों डेटा खींचे गए। किताबें, वेबसाइटें, क्रिएटिव राइटर्स की मेहनत बिना अनुमति के। यही है एम्पायर ऑफ एआई की थीम। एआई का साम्राज्य इंसानी श्रम, संसाधनों और जानकारी को चुपचाप हड़प रहा है। कैरन बताती है कि केन्या और फिलीपींस जैसे देशों में लोग दिन रात कंप्यूटर पर बैठकर ओपन एआई के लिए डेटा साफ करते हैं, कंटेंट मॉडरेशन करते हैं और बदले में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, कभी-कभी सिर्फ $2-3 प्रति घंटे। सोचिए, अमेरिका में एक चैट जीपीटी यूजर अपनी क्वेरी डालता है, लेकिन उसके जवाब के पीछे किसी अफ्रीकी मजदूर का अदृश्य पसीना छिपा है। यही है डेटा कॉलोनियलिज्म की हकीकत। किताब में एक और झटका देने वाली बात है, एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जितनी बिजली और पानी लगता है वह कई छोटे शहरों की खपत के बराबर है। अमेरिका के वॉशिंगटन और एरिजोना जैसे इलाकों में जहां पानी की कमी है, वहां डेटा सेंटर्स हजारों लीटर पानी हर रोज सिर्फ मशीनों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का भविष्य पृथ्वी के वर्तमान को सुखा रहा है। कैरन हाउ इस पूरे खेल को एम्पायर कहती है क्योंकि ये कंपनियां वैसा ही कर रही हैं जैसा पुराने समय में साम्राज्यवादी ताकतें करती थी। दूसरों की जमीन, श्रम और संसाधन लेकर अपने साम्राज्य को मजबूत करना। सैम ऑल्टमन की सोच है एजीआई के बिना मानवता अधूरी है, लेकिन किताब सवाल उठाती है, अगर यह मानवता कुछ अमीर देशों और कंपनियों तक सिमट जाए तो बाकी दुनिया का क्या होगा। उदाहरण के लिए, जब ओपन एआई ने GPT-4 लॉन्च किया तो उसने बताया भी नहीं कि उसने कितना डेटा और इस स्रोत से इस्तेमाल किया। यह वही रहस्य है जो साम्राज्य छुपाते हैं। कैरन लिखती है कि एआई साम्राज्य अब लोकतंत्र से बड़ा हो गया है। यह तय करता है कि कौन सी आवाज सुनी जाएगी, कौन सी नहीं, कौन सा काम मशीन करेगी और कौन सा इंसान खो देगा। फिर भी किताब यह भी बताती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ जगहों पर उम्मीद की किरणें हैं, जैसे न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय ने खुद का स्पीच डेटा प्रोजेक्ट बनाया ताकि उनका डेटा किसी कॉरपोरेट द्वारा शोषित ना हो। कैरन का संदेश साफ है, एआई का भविष्य तय है, लेकिन दिशा हमारे हाथ में है। अगर हम जागरूक रहें, पारदर्शिता मांगें और स्थानीय नैतिक एआई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें तो शायद यह साम्राज्य लोकतंत्र में बदल सकता है। किताब के अंत में कैरन पूछती है, जब आने वाले सालों में एआई हमारे हर निर्णय को प्रभावित करेगा, तब क्या हम भी इस साम्राज्य का हिस्सा बनकर चुप रहेंगे या अपनी आज़ादी की लड़ाई फिर से शुरू करेंगे? यही सवाल हर दर्शक के लिए है। क्या हम तकनीक को इंसान के लिए बनाएंगे या इंसान को तकनीक का गुलाम बनने देंगे? एम्पायर ऑफ एआई सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि भविष्य हमारे क्लिक से नहीं, हमारे विवेक से बनेगा।